एपिसोड की शुरुआत में सीजी को दिखाया जाएगा जहां वो जेल में होती है मर्डर के केस के अंदर। और यहाँ पे कुछ लोग सीजी के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते और कहते तुम्हारे हस्बैंड ने कहा है कि तुम्हें भरपूर खाना खिलाएं, और उसके मुंह में वो लोग ज़बरदस्ती ठूंसने लगते हैं, जहाँ बेचारी सीजी उन लोगों के कुछ भी नहीं और काफ़ी उसे मारते हैं। अब यहाँ पे वो घर आती है, जैसा कि वो स्टोरी हम लोगों को बता रही होती है, शहर से वो अपना नहा रही होती है। तभी यहाँ पता चलता है सीजी को कैंसर है उसके लंग्स में और उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे वो काफ़ी रोती है क्योंकि सिचुएशन बहुत अजीब हो रहा है। और यहाँ पे सीजी मैरिड मिस्टर ली की वाइफ है। जब मिस्टर ली उसे देखता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है अरे वाह बड़ी जल्दी आ गई, और उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, मिसबिहेव करने लगता है। जहाँ सीजी पुश करती है उसे और कहती है हटो यहाँ से, और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है तुम्हें पता है कि मैं कैंसर में मर रही हूँ, मुझे ये सब चीज़ इस वक्त नहीं पसंद है। तो मिस्टर ली कहता है अच्छा तो तुम मर रही हो, 7 साल पहले जो तुमने मुझे मारा था क्या हुआ याद करो, ठीक तुम उसकी मुझे याद दिलवाती हो। और यहाँ सीजी के साथ वो मिसबिहेव करता और कहता है दोबारा ऐसा कहना भी मत, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। यहाँ पे सीजी एकदम से चुप हो जाती है क्योंकि फ्रेंड उसकी लाइफ एकदम से ख़त्म हो चुकी थी। उसने डिसाइड किया होता है कि वो सुसाइड कर लेगी, जैसा कि वो करती है। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि बस मैं मर जाऊँ क्योंकि अब मेरे मरने के बाद हालात सब सही हो जाएगा। जब उसे पता चला था कि उसे के लंग्स में कैंसर है तो वो पूरी तरीके से मर चुकी थी, और साथ में ये भी कि वो बर्थ करने वाली है बेबी को, जहाँ उसे नहीं लगता था इस बच्चे को उस दुनिया में लाए, क्योंकि मिस्टर ली के वजह से तो ये पॉसिबल नहीं था, वो उसे ऐसा बाप नहीं देना चाहती थी। यहाँ मिस्टर ली हॉस्पिटल में लाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सीजी मर चुकी होती है। यहाँ सीजी का फ्रेंड फे होता है और फेंग बोलता है कि तुमने क्या किया इसके साथ, तुम तो कहते थे कि ये मर जाएगी तो कुछ नहीं होगा, लो आज मर गई। जहाँ कहता कि तुम नाटक कर रहे हो, तुमने बॉडी को बदल दिया और बच्चे को मार डाला है या फिर तुम उसे ले लिया। जब चादर हटाता है तो सच में सीजी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। जहाँ मिस्टर ली को शॉक लगता है कि ये क्या, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि तुम मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीजी तो सच में मर गई, ऐसा नहीं हो सकता। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पे पेंग मिस्टर ली को काफ़ी मारता है कि आज तुम्हारी वजह से ये लड़की मर गई, इसने अपनी जान दे दी, और उस वक्त कहाँ थे, आज तुम्हें इतना एहसास हो रहा अपनी बीबी के मरने का। अब 5 साल के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ली पता कर रहा होता है आज तक सीजी ही के बारे में, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। एंड देन शिफ्ट होता है एरोप्लेन का, जहाँ लैंड हो रही होती है एरोप्लेन, और यहाँ पे एक क्यूट सी बेबी मोमो और उसकी मामा सीजी बोलती है कोई शरारती मत करना। मोमो फ्रेंड बहुत क्यूट है, लेकिन मोमो कहती है मामा मुझे बहुत कस के भूख लगी है, तो कहती है होटल चलो, मैं तुम्हें होटल में खाना बहुत सारे खिलाऊंगी। लेकिन मोमो को तो अभी चाहिए था खाना। यहाँ पे वो देखती है डैड को, उसे ऐसा लगता है यही तो मेरे डैड। मोमो डिसाइड करती है कि उसे अपना डैडा बनाएगी। इधर जो है सीजी और मिस्टर ली जैसे ही जाते हैं तो एक दोनों क्रॉस करते हैं और सीजी का ड्रिंक मिस्टर ली के कोर्ट में गिर जाता है, जहां वो उसे सॉरी कहती है। ली भी कहते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं, और वो अपना कोट उतार देता है। ये दोनों एक दूसरे को देख के बिल्कुल अनजान है, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया फ्रेंड ऐसा क्यों है, तो चलो वो आगे हम लोगों को पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे बच्चा जाती है जहाँ गिर जाती है, जहाँ मिस्टर ली कहता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। यहाँ पे कहती है नहीं मुझे चोट नहीं लगी। तो कहता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है, बताओ मैं अभी कॉल करता हूँ। यहाँ पे कहती है मेरी मामा मुझे मार रही थी इसलिए तो मैं भागी, मैं अपनी मामा को ठीक करना चाहती। क्या आप मेरी मामा बनोगे, मैं उस मामा को छोड़ दूंगी, बोलो। जहाँ ली बोलता है बेटा मैं तुम्हारा मामा नहीं, मैं तुम्हारा डैडा बन सकता हूँ। तो यहाँ पे कहती है अच्छा तो ओके मेरे डैड है, और उसे हक करती है। मतलब मोमो काफ़ी तेज़ है। यहाँ पे मिस्टर ली कहता है अच्छा तुम्हारी मामा तो नहीं मिली, तो चलो तुम्हें मैं फ़िलहाल अपने साथ रखता हूँ, जब मिल जाएगी तब फिर मैं उन्हें दे दूँगा तुम्हें। कहती है ठीक है चलो। वहाँ पे मिस्टर ली मोमो को घर लेके आ जाता है। मोमो तो फ्रेंड डिसाइड कर चुकी थी अंदर ही अंदर कि वो हैंडसम अंकल को अपना डैडा बनाएंगी। यहाँ पे कहती है मेरी मम्मा कितनी बुरी है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे मिस्टर ली असिस्टेंट से पता करता है मोमो की मामा के बारे में, जो अब तक कोई अपडेट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे बोलती है मोमो डैडा
मेरी मामा के बारे में छोड़ो ना, वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट और रूड है और खड़ूस भी, उसे जितना बोलो कम ही मतलब अपनी माँ का कितनी अच्छे से बुराई कर रही है। मिस्टर ली कहता वो तुम्हें क्यों मारती थी बेटा? मोमो कहती पता नहीं है मुझे वो क्यों मारती थी। तो यहाँ पे कहता छोड़ो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊँगा पूरे तरीके से। जहाँ मोमो काफ़ी खुश हो जाती है कि सच में डैड आप मुझे अपनी बेटी बनाओगे। ओ वाह, यही तो मैं चाहती थी, वो अंदर ही अंदर सोचती है। यहाँ पे सीजी काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी मिसिंग थी, तो पता करती है जहाँ वो कहती है अरे ये रहा मिस्टर ली जो कि आखिरी बार एयरपोर्ट में तुम्हारी बेटी के साथ देखा गया था। यहाँ पे कहती है वो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ, थोड़ा संभल कर उसके घर में घुसना। जहाँ सीजी स्पाई के लिए पहुँच जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। वो पहुँच जाती है ली और मोमो जहाँ सोए हुए होते हैं। यहाँ पे सीजी चुपके से अपनी बेटी को लेना चाहती थी बिना जगाए मिस्टर ली को, लेकिन फ्रेंड जैसे वो हाथ आगे बढ़ाती है ली उसे पकड़ लेता है और कहता तुम कौन हो? यहाँ पे कहती है छोड़ो मेरा हाथ। तभी यहाँ पे ली जो है लाइट ऑन कर देता है और कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे बच्चे को चोरी कर रहे थे। जहाँ ली कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम आई हो मेरे घर मेरी बच्ची को चोरी करने के लिए। यहाँ पे कहती है ये तुम्हारी बच्ची है, मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी, समझे मिस्टर, तुम जो कोई भी हो। तो कहता है मेरा नाम ली है और तुम्हारी जो कहानी मैंने सुनी है उससे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी है और मैं मोमो का ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा। सीजी कहती है अच्छा ऐसा क्या है, तुम मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे? जहाँ मोमो उठ जाती है और कहती है डैडा देखो मामा मुझे धमका रही है, मैंने कहा था ना। सीजी कहती है क्या कहा तुमने मोमो? डैडा? ये तुम्हारा डैडा कब से हो गया, क्या तुम मुझे बताओगी? मोमो कहती है देखो ना डैडा कैसे कर रही है मामा मेरे साथ। यहाँ पे सीजी कहती है मोमो मैं सिर्फ 3 तक काउंट करोगी, अगर तुम मेरे पास नहीं और बदमाशी आकर करना नहीं छोड़ी तो फिर समझ जाना मामा क्या करेगी। 1 2। यहाँ पे मोमो कहती देखा ना अंकल आपके सामने ऐसा हो रहा है, ये मेरे अंकल से डैडा बने तो मैं अपने डैडा के साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जब मिस्टर ली कहता तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है क्योंकि तुम अब मेरी हो। जहाँ मिस्टर ली कहता है कि तुम चली जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सीसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी बेटी या फिर किसी और की बेटी है, उसे नहीं पता चल रहा था और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ मोमो कहती है देखा ना डैडा उसने मेरे साथ क्या किया, मैं उसके पास नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। हो सकता है अगर वो ब्यूटीफुल मामा यहाँ आ जाए तो शायद डैडा वो ठीक हो जाए आपके साथ रहते हुए। जहाँ मिस्टर ली मोमो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सोचता है वो कि हो सकता है कि उसे यहाँ ले आए तो कम से कम वो मोमो पर भी निगरानी रखेगा और सीजी का मकसद भी जान जाएगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है, क्या सच में मोमो उसकी बेटी है या फिर अडॉप्टेड बेटी है। यहाँ पे आंख लग जाती है मिस्टर ली की। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जो एयरपोर्ट का सीन होता है सीजी का, वो उसे याद कर रहा होता है और कहीं ना कहीं वो शक्ल उसकी वाइफ से मिल रही होती है, लेकिन वो तो मर चुकी है, ऐसा पॉसिबल कैसे है। तभी वो आँख खोलता है और मोमो को अपने करीब देखे काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे सीजी कहती है अपनी फ्रेंड को उसने जानबूझ के मेरे बेटी को किडनैप किया, आखिर उसका क्या मतलब है? वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ, इतना पैसा है, पैसों के लिए तो उसने किडनैप नहीं किया होगा। आखिर क्या बात है, मुझे जानना होगा, उसके मकसद में मुझे घुसना होगा और पता करना होगा उसका प्लान क्या है। यहाँ फीफी नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जहाँ मिस्टर ली के घर आती है और कहती है कि ठीक है चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जहाँ देखती है मोमो को और कहती है तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो मोमो फीफी को बोलती है ए तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये मेरा घर है। फीफी कहती है क्या मजाक है, ये तुम्हारा घर है, कुछ भी बोलोगी तुम, मुझे पता है तुम जैसी गरीब का, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बड़े घर को देखती नहीं है कि घुस जाती हो। मोमो को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है मुझे तुमने गरीब कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम बहुत ही बुरी डायन हो। कहती है डायन तुमने मुझे बोला? यहाँ पे वो उसके टेडी को फेंक देती है, जहाँ पे मोमो को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है मेरे घर से दफ़ा हो जा डायन, और मेरे टेडी को तूने छूने की हिम्मत कैसे की, ये मेरा घर है और मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी। फीफी कहती है जुबान लगाती है मुझसे, इतनी छोटी सी पिद्दी मुझसे जुबान लगाती है, और देखो तो सही किस तरीके से सोफे में बैठी हुई है। तभी वो उसे मारने वाली होती है जहाँ सीजी पहुँच जाती है और कहती है अगर तुमने इसे मारा तो बहुत बुरा होगा। जहाँ बोलती है तुम कौन हो आप? कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे पे हाथ उठाते हुए? तभी वहाँ मिस्टर ली आता और कहता है ये सब क्या हो रहा है? बोलती है फीफी देखो ना ये औरत मुझे मार रही थी और ये लड़की
ये लड़की कितनी बदतमीज़ी से बात कर रही है। जहाँ मोमो कहती है डैडा ये लड़की ने मुझे मारा है, ये बहुत बुरी आंटी। फीफी कहती है क्या मतलब है डैडा, ये तुम्हारी बेटी कब से हुई, आज से पहले तो तुम्हारी कोई बेटी नहीं थी। जहाँ मोमो कहती है ये मेरी मामा है और ये मेरे डैडा है, तुम कौन होती हो बीच में आने के लिए। जहाँ बोलती है इसने मुझे मारा, यहाँ पे मोमो बोलती है पापा इसने मुझे मारा, आपको पता है ये बहुत बुरी आंटी है, मेरी मामा ने इसे तो बिल्कुल नहीं मारा। और यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने कहा ना मेरी बेटी से दूर रहो। यहाँ पे मोमो गुस्से में आती है और कहती है फीफी को तुमने मुझे बहुत मारा और उसे पुश कर देती है। यहाँ पे फीफी बोलती है ये बच्चा है कि क्या है, एक नंबर की शैतान। और यहाँ पे रोने लगती है, नाटक करती है, कहती है डैडा मेरी मामा ने जब मुझे बचाया लेकिन उससे पहले उसने मुझे गाल लाल कर दिया मार के। यहाँ पे मिस्टर ली को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसकी बेटी को कोई भी नहीं छू सकता, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे फीफी कहती है ये लड़की कितनी झूठी है, जबकि मैंने उसे एक थप्पड़ के छुआ तक नहीं है। और यहाँ पे कहती है फीफी मिस्टर ली तुम इस छोटे से बच्चे के बात पे आ गए, ये एक नंबर की झूठी है। जहाँ मिस्टर ली को गुस्सा आता है और कहता है मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है और अगर दोबारा से तुमने ऐसा करने का कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चलो दफ़ा हो जाओ और निकल जाओ अभी इसी वक्त। यहाँ पे फीफी प्लान कर लेती है अपने दिमाग में कि वो इस बच्चे के बारे में सारी डिटेल पता करके रहेगी कि आखिर ये बच्चा किसका है, क्योंकि उसके वजह से बहुत इंसल्ट हुआ है। तभी यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें क्या स्पेशल से बोलूँ सीजी, निकलो यहाँ से। जहाँ सीजी कहती है बहुत तमाशा हो गया, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है और अब और चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी और अगर मोमो तुमने ऐसा किया तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगी। जहाँ बोलती है काफ़ी गुस्से में सीजी, क्योंकि मोमो की बदमाशी का तो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो गया था। मिस्टर ली कहता है मैं तुम्हें कैसे दूं, तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, धमकी दी और मैं तुम्हें कानूनी तौर पर अरेस्ट भी करवा सकता हूं। जहां सीजी कहती है कि ये मेरी बेटी है, ठीक है, और मोमो मैं लास्ट वर्ड कह रही हूँ, चलो मेरे साथ। वो बताती है कि देखो मिस्टर ली वो तुम्हें डैडी क्यों कह रही है, मुझे इस बारे में नहीं पता और मुझे नहीं जानना है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बच्चा है तो तुम भी बच्चे मत बनो। फ़िलहाल तो मिस्टर ली बोलता है मोमो को ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं बहुत ही जल्द तुम्हें वापस लेने आऊँगा। जहाँ मोमो कहती है डैडा मैं आपका इंतज़ार करूँगी, इतना बोलती है। और यहाँ पे मिस्टर ली को काफ़ी अजीब फील होता है क्योंकि मोमो से वो पता नहीं इतना क्यों जुड़ गया था। यहाँ पे वो बोलता है अगर तुम्हारी मामा ने कुछ भी किया तो तुम मुझे कॉल करना। कहती है यस डैडी और यहाँ पे चली जाती। तभी यहाँ पे नेक्स्ट डे पता चलता मिस्टर ली को कि सीजी का तबीयत ख़राब है, यानी मोमो की माँ का, वो हॉस्पिटल में है। तो बिना कुछ देरी के वो पहुँच जाता हॉस्पिटल। जहाँ मोमो देखती और कहता है डैडा आप आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पे मोमो को वो देखता है तो वहाँ पे सोचता है क्या ये एनी की बेटी तो नहीं, यानी कि उसकी वाइफ जो कि मरी है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है और यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ सीजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो कहती है कि वो आपको मना किए कुछ भी बताने के लिए, वो खुद हैंडल कर लेगी। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहता है अच्छा ठीक है, अगर कोई भी इमरजेंसी होता है तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है ओके, फ़िलहाल डॉक्टर ने कहा है कि सिचुएशन सब ठीक है। यहाँ पे मिस्टर ली उसकी फ्रेंड कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझ रही थी, लेकिन मिस्टर ली कहता है ठीक है, तब तक फ़िलहाल मैं मोमो को लेके जाता हूँ। कहती है ठीक है। देन यहाँ पे मिस्टर ली पता करता है तो हाँ उसका असिस्टेंट बताता है कि सीजी को मूंगफली से एलर्जी हुआ था, जहाँ उसकी वाइफ एनी को भी मूंगफली से एलर्जी होता है। यहाँ पे पता करता है कि और पता करो इसके बारे में। यहाँ घर आ जाती है सीजी उसके अपनी फ्रेंड के साथ, जहाँ बोलती है तुम आराम करो, मुझे नहीं पता था तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है। सीजी कहती है इट्स ओके। देन यहाँ पे तुम आराम करो, मैं काम कर लेती हूँ। जहाँ सीजी कहती है ठीक है। मोमो कहाँ है। तो कहती हाँ मैं मोमो को भेज देती हूँ, मैं मिस्टर ली को बोल देती हूँ कि वो यहाँ तक छोड़ दे। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड कॉल करती है पिंक को। ये पिंक वही है फ्रेंड जो कि सीजी का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, जहाँ वो बताती है कि उसे मूंगफली से एलर्जी हो गया था। और यहाँ पे मिस्टर ली भी आया था उस हॉस्पिटल में, जहाँ पिंक कहता है डोंट वरी, उसे
नहीं कुछ भी याद होगा, क्योंकि फ्रेंड उसने उसे MECT एक मेडिसिन दिया जहाँ सीजी जो है अपना पास सब कुछ भूल गई है। पेंग ने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि फ्रेंड पेंग सीजी को बहुत पसंद करता था और यहाँ पे मिस्टर ली से शादी होने के बाद पेंग को काफ़ी गुस्सा आता है। इस वजह से उसने दूर करने का फैसला लिया होता है और कहता है ये तभी पता चलेगा जब मिस्टर ली का और मोमो का DNA टेस्ट रिपोर्ट होगा। यहाँ पे मोमो के पास एक DNA टेस्ट का रिपोर्ट का एक सिंबल होता है जहाँ सीजी उसे देख रही होती, लेकिन फ्रेंड उसको बीता हुआ चीज़ तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन वो DNA टेस्ट को देखती तो कहती है ये मिस्टर ली के नाम का क्यों है। अब यहाँ पे मिस्टर ली को दिखाया जाएगा जहाँ वो सीजी के बारे में पता कर रहा होता है, जो कि फ्रांस से पढ़ी लिखी है और वो बहुत बड़े कंपनी की CEO है और यहाँ चाइना इसी वजह से आई है। जो सी नाम की कंपनी है उसकी CEO है। ये बात तो ली को पता चलता है। यहाँ पता चलता है फ्रेंड सीजी काफ़ी सक्सेसफुल वोमेन है, एक CEO है, मायने रखता है चाइना में। तभी वहाँ मिस्टर ली से मिलने आती है जहाँ वो कहती है कि आपको वेट करना होगा मैम। तभी यहाँ पे फीफी आती है और कहती है तुम मेरे होने वाली फियांसे से क्यों मिलना चाहती हो। जहाँ सीजी कहती है तुम्हारा हमेशा इंटेंस गलत ही क्यों होता है, तुम्हारा फियांसे क्या है मेरे लिए, क्या लगता है तुमको मैं उसे अपनी ओर खींच लूँगी। जहाँ काफ़ी गुस्सा आता है फीफी को और सीजी को जैसे ही मारती तो वो हट जाती है और कहती है सीजी दोबारा ये काम मत करना वरना धक्के मार के मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। फीफी कहती है ये मेरे फियांसे का कंपनी है, मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी। तो यहाँ पे सीजी कहती है अच्छा तो देख लो। जहाँ मिस्टर ली आता है और काफ़ी गुस्सा करता है फीफी पे और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया बोलो। जहाँ सीजी कहती है इसने मुझे धमकी दी कि मुझे बाहर निकाल देगी। जहाँ कहता माफ़ी मांगो अभी के अभी, ये सी कंपनी की डायरेक्टर हमारी CEO है जिससे कि हमारा बिजनेस कनेक्ट है, समझ में आई बात। यहाँ पे मिस्टर ली माफ़ी मांगता है सीजी से कि ये इस कंपनी की वर्कर नहीं है, मुझे माफ़ कर देना मिस सीजी, ये हमारे फैमिली मेम्बर है। तो सीजी कहती है क्या तुम्हारे फैमिली मेम्बर हमेशा दूसरों को ऐसा ही नीचा करते हैं, नीचे ही समझते हैं क्या, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ उन्हीं की है। यहाँ पे बोलता है तहे दिल से माफ़ कर दीजिए मिस सीजी प्लीज़। कहती है वाट एवर, अब मेरा मूड चेंज हो गया और मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूँगी। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ मिस्टर ली को काफ़ी गुस्सा आता है फीफी पे कि वो आई थी कॉन्टैक्ट करने के लिए और तुमने क्या किया। जैसे ही बाहर जाती है सीजी फीफी के गले में चाकू रखती है और कहती है दूर रहना मुझसे और मेरी बेटी से, वरना तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि याद रखोगी। जहाँ फीफी कहती है अच्छा तो ये तेवर है तुम्हारे। यहाँ पे सीजी जब घर आती है तो यहाँ पे अपनी फ्रेंड को बताती है कि आखिर फीफी मिस्टर ली के फियांसे क्यों बनना चाहती है, आखिर क्या बात है। यहाँ पे फीफी गुस्से में जाती है मिस्टर ली के पास और कहती है तुम मुझे अच्छा कह रहे थे, मैं सच में उससे माफ़ी मांगने गई थी, लेकिन जानते उसने मुझे चाकू दिखाया और उसने मुझे ब्लैकमेल किया। जहाँ मिस्टर ली काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है बस बहुत हुआ, अपनी झूठी बातें करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे सीजी और मोमो घूमने आते हैं जहाँ एक आदमी काफ़ी परेशान करता है। जहाँ कहती है मोमो मेरी मम्मा से दूर रहो वरना मैं बहुत मारूंगी। जहाँ उसे काफ़ी हंसी आती है कि ये मुझे मारेगी और यहाँ पे वो सीजी के साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी यहाँ पे आ जाता है मिस्टर ली और उसे मारता और कहता है मेरी बेटी से दूर रहो। यहाँ पे वो बोलता है तुम लोग ठीक तो। जैसे मिस्टर ली सीजी को देखता है फ्रेंड तो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसको उसकी वाइफ एनी उसमें दिखाई दे रही होती है, सेम एकदम वैसे हेयर स्टाइल, वैसी सादगी। यहाँ पे मोमो कहती है डैडा आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। जहाँ वो गोद में उठा लेता है। यहाँ पे कहती है मामा प्लीज़ डैडा को माफ़ कर दो ना। अब यहाँ पे सीजी कहती है तुमने मुझे और मेरी बेटी को बचाया तो ठीक है मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। जब मिस्टर ली कहता है क्या सच में, यहाँ पे कहती है हाँ सच में, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। मिस्टर ली कहता है थैंक यू सो मच। ये पार्ट मूवी की यहीं पे एंड होती है। आप सबको ये मूवी कैसी लगी लॉट्स ऑफ कमेंट आएगा तो ज़रूर मैं नेक्स्ट पार्ट इसका एक्सप्लेन करूँगी, तो जल्दी से ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।